जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत में व्यक्ति अपने नाम के साथ जाति लेकर चलता है। हर जगह सामने आती है जाति जाति जाति। भारत में यह जाति ही है जो जाति नहीं, और ये सरकार है जो जाति के आंकड़े बताती नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। क्रांति मार्ग से मैं विमित कुमार। बीते दिन एक खबर आई कि केंद्र सरकार 2024 को जनगणना करवा सकती है। जनगणना क्या है? जनगणना एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश में रहने वाले लोगों की गिनती होती है। साथ में उनकी आयु, धर्म, लिंग, उनकी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भी इसके चलते प्राप्त की जाती है। यह जानकारी से सरकार को समाज कल्याण के लिए नीतिगत योजना बनाने में मदद मिलती है, जो अर्थव्यवस्था के विकास और संचार आदि के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां होती है। अब भारत में जनगणना का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। भारत में मौर्य काल में नियमित जनगणना होती रही है। भारत में ब्रिटिशरों के शासन में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने यह जनगणना करवाई थी। हालांकि यह जनगणना पूरे भारत में नहीं हुई थी, लेकिन जब दूसरी जनगणना 1881 में हुई, वह जनगणना पूरे भारत में हुई थी। वह जनगणना वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। तब से लेकर यानी 1881 से लेकर अब तक हर 10 साल के अंतराल पर नियमित जनगणना होती रही है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई। वह अब तक की 15वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना थी। नियमों के अनुसार 2021 में 16वीं और आजादी के बाद की 9वीं जनगणना होनी थी, लेकिन अब खबरें आ रही है 2024 को जनगणना हो सकती है। आखिरकार जनगणना में पहली बार इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या अब तक के इतिहास में भारत में कभी भी जनगणना करवाने में इतना विलंब हुआ है? जवाब है नहीं। 1961 भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, फिर भी समयसर जनगणना हो चुकी थी। 1971 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ऐसी परिस्थितियों में भी जनगणना में पिछली सरकारों ने विलंब नहीं किया। तो इतिहास में पहली बार भारत में जनगणना करवाने में इतना विलंब क्यों कर रही है सरकार? सरकार जनगणना में हो रहा विलंब के पीछे कोरोना काल को जिम्मेदार मानती है। तो जान लेते हैं कि सरकार की यह वजह कितनी सही है। कोरोना की वजह से सिर्फ भारत में ही हो रही है जनगणना में देरी, या दूसरे देशों में भी ऐसे हालात है? हाँ, ऐसा सिर्फ भारत में देखा जा रहा है। अमेरिका में भी कोरोना चरम पर था, फिर भी वहां जनगणना 2020 में की गई। इस तरह यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने भी विविध एजेंसियों ने कोरोना के लहर दौरान समय समय पर जनगणना के डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया था। तो भारत की सरकार का जनगणना में हो रहा विलंब को लेकर कोरोना लहर का हवाला देना कितना सही? तो अब इसकी असली वजह भी जानने का प्रयास करते हैं। देश में बहुजनों की क्षेत्रीय पार्टियों और उनके ओबीसी नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग भारत सरकार से की है। ओबीसी नेताओं का मानना है कि सरकार जातिगत जनगणना का विरोध का सामना करने से डरती है, इसीलिए जनगणना करवाने में इतना विलंब करवा रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। वर्तमान केंद्र सरकार अभी से कोई खतरा लेना नहीं चाहती, इसीलिए 2024 में जनगणना करवाना उचित समझती है। आइए जानते हैं जातीय जनगणना क्या है, क्यों जरूरी है और कौन है जो जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है। जातीय जनगणना में किस जाति के भारत में कितने लोग हैं, किस जाति की भारत में कितनी आबादी है और उनकी स्थिति क्या है, यह सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करने को जातीय जनगणना कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जनता दल यूनाइट के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया। केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करवाया गया, जिसमें पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया, जिसके चलते पता चलता है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाने से शायद डरती है। जानते हैं कि सरकार आखिर क्यों डरती है। आखिरी जातीय जनगणना आज से 150 साल पहले 1931 में हुई थी। तब से लेकर आज तक
जातीय जनगणना हुई ही नहीं। मंडल आयोग ने 1980 में सौंपे अपने रिपोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले ऐसी सिफारिश की थी। यह सिफारिश 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने लागू की। मंडल आयोग ने यह रिपोर्ट 1931 में जातीय जनगणना को आधार बनाकर बनाया था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उनको उतनी हिस्सेदारी। उनका मानना था कि संख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी मिले। अब सरकार के डर की वजह भी हम जान लेते हैं। इस बार यदि जातीय जनगणना हुई, उसमें जो आंकड़े आए उसमें पहले के मुकाबले ओबीसी वर्ग की आबादी बढ़ गई, तो ओबीसी के लोग आबादी के हिसाब से हर जगह हिस्सेदारी की मांग को मजबूत कर देंगे। इसके लिए देश में आंदोलन भी शुरू हो सकता है, जिससे सरकार मुश्किल में भी आ सकती है। पिछड़ी जातियों के नेताओं का मानना है कि सभी जातियों को अपनी जाति की आबादी पता करने का अधिकार है, क्योंकि भारत में जब बच्चा पैदा होता है तब से उनके नामकरण करने से पहले उनकी जाति तय हो जाती है। बच्चा जब स्कूल में दाखिला करवाता है तो उसकी जाति लिखी जाती है। स्कूल से पढ़कर निकलता है, उसको लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें भी जाति लिखी जाती है। पढ़ लिखकर वह सरकारी नौकरी में आवेदन करता है तो उस फॉर्म में जाति की कॉलम में जाति लिखनी पड़ती है। यदि कोई भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति भी बन जाता है, तो कहा जाता है कि फलानी जाति का व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बना है। उपरांत वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था में लोग जातिगत अत्याचारों के शिकार भी होते हैं। जाति के कारण ताउम्र उनका विकास नहीं हो पाता, उनका शोषण भी होता है। जब उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार में अपना सीएम पद छोड़ा, तब खबरें ऐसी भी आई कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। इस तरह जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत में व्यक्ति अपने नाम के साथ जाति लेकर चलता है। हर जगह सामने आती है जाति जाति जाति। भारत में यह जाति ही है जो जाति नहीं, और ये सरकार है जो जाति के आंकड़े बताती नहीं। साथियों, कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्रांति मार्ग। इनकलाब जिंदाबाद।